नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ऑफ एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं बिहार पुलिस स्पेशल। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। इन सभी क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए और याद करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयरलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आयरलैंड। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत में नायक पूर्वावलोकन की संकल्प किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में नायक पूर्वावलोकन की संकल्प किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जापान के संविधान से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जापान के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रूस से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रांस से। मेरा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जर्मनी के बीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रूस से। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार का संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार का संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में विधि निर्माण करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्रिटेन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7वां। क्वेश्चन, भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तक। 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तक। क्वेश्चन है, देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है? देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समय एवं अवस्थिति को। समय एवं अवस्थिति को।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत के मानक समय 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के मानक समय 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5 राज्यों से। 5 राज्यों को से 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनिच बीच के मध्य कितने घंटे के अंतर होता है? भारतीय मानक समय एवं ग्रीन बीच के मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महाराणा रंजीत सिंह तथा अंग्रेज के मध्य। महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के मध्य। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। क्वेश्चन है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। मेरा अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1849 ईस्वी में। इस बार के दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मेरठ से 10 मई 1857 को। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।